लेजेंड का वर्ड है ना, लेजेंड का और लेजेंडरी लोगों को इस वर्ड का मफ़हूम का नहीं पता कि लेजेंड किसे कहते अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से लेजेंड जो है वो बहुत बड़े लोगों का के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी बड़ा हकीर सा हूँ। लेजेंड दी दिलीप कुमार साहब, दी मार्लन ब्रांडो साहब, उनके लिए लेजेंड है क्योंकि उन्होंने लेजेंड काम किया है। हम हमारे अभी साथ कोशिश मौजूद है दिन नैयर एजाज साहब। अभी कुछ अरसा पहले ना शुरू करने से पहले वो एक अलहमरा में एक अवार्ड हुआ। एक खातून है उन्होंने एक एफर्ट की। अच्छा अब उन्होंने ना वो उसका नाम बड़ा मुश्किल रख लिया। अवार्ड का नाम था द लेजेंड अवार्ड। ओह! अच्छा मैं वहाँ इनवाइट था और हमारी कोई सहाफ़ती क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी। तो मेरे लिए ना वो बड़ा एक मैं एक ही चीज़ सोच रहा था मेरे ज़हन में घूम रही थी कि इस अवार्ड को तो लेने वाला या मना कर दे, तो ये हुँ, शर्मिंदगी से लेगा, अगर हाँ, वो लेजेंड नहीं है। लेजेंड नहीं नाम है। ही इतना मुश्किल रख दिया। सर पैदाइश कहाँ हुई आपकी? मैं जना पैदा हुआ था क्वेटा में। अच्छा, मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई थी, वो क्वेटा चले गए थे और वो रेडियो पे म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे और कोयटा में पैदा होने वाला बलोच होता है? क्वेटा में पैदा या वाला ज़रूरी नहीं है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, पंजाबी बहुत है वहाँ पे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं बाय बर्थ वहाँ का हूँ, तो बलूचिस्तानी मैं हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जहाँ अच्छा, आप पैदा होते हैं, उस मिट्टी पे आपका हक होता है। तो वो बलूचिस्तान की मिट्टी पे मेरा हक है और बलूचिस्तानी हूँ मैं। यानी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की तरह आप हाँ, बलोची हैं। मैं बलूची हूँ, अच्छा, पंजाबी बलूची। पंजाबी बलोची। हाँ, देखें पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो है तो और पाकिस्तानी है आप, पठान हो और हम सब हैं तो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बिल्कुल। ये मिट्टी हमारी माँ है। घर का माहौल क्या था जब होश सँभाला? कितने बहन-भाई थे, फैमिली? यार, ये बड़ा एक अजीब-सी बात थी कि हम लोग थे 11 बहन-भाई। अच्छा, और मैं एक बहुत ही खामोश सा बच्चा था और मेरी थिंकिंग हमेशा ही होती थी कि यार हमारा वालिद जो है हमारे लिए कमाते हैं, कमा के लाते हैं और हम इतने बहन भाई हैं। लेकिन कमाल की बात है कि हम सब बहन भाइयों को हमारे वालिद मोहतरम ने पढ़ाया। 2 बहन भाई जो बड़े थे, वो लोग नहीं पढ़ सके, बाकी हम सब पढ़े। तो मैं ज़्यादा यही सोचता था और मैं मेरे अब्बू के साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और मैं हमेशा अपने वालिद साहब से सवाल करता था कि अब्बा जी इन्ने बच्चे पैदा करने का की फ़ायदा? वो कहते थे बेटा हम लोग जिस दौर में पैदा हुए थे तो वहाँ तो ये होता था कि जिसके घर में बेटे हैं वो उसके उसके बाजू हैं। तो बेटा बस चलो अब जो पैदा हो गए तो मैं समझता हूँ मेरे बाजू हैं। और हर बच्चे के लिए उन्होंने मैं देखता था कि यार एक वालिद और वालिदा किस तरह इतने बच्चों की एक-एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं, उनके कपड़ों का, उनकी पढ़ाई का, उनकी चीज़ों का। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन-भाइयों में इस तरह का था कि जब मेरे वालिद साहब एक दफ़ा स्कूल में आए, ये प्राइमरी में मैं पढ़ता था 5th में, तो फ़ीस होती थी गवर्नमेंट की बहुत थोड़ी कुछ 8 आने 10 आने को इस तरह की फ़ीस होती। मेरे वालिद साहब ने आके जब हेडमास्टर साहब से कहा कि यार मेरे बच्चे की फ़ीस क्या है? उन्होंने कहा यार ये इतना ज़हीन है आपका बच्चा कि इसकी फ़ीस जो है ना कोई नहीं है, ये बगैर फ़ीस के ही बस ठीक है, आपका बच्चा बहुत ज़हीन। तो मैं जब 6th में गया था, तो मैं ज़राअत पढ़ाता था। हमारा जो टीचर था ना ज़राअत का, वो कहता था, "बच्चे तुम पढ़ाया करो ज़राअत।" अच्छा। तो मैं खड़े होके सवाल-जवाब ये खुद ही करता होता था। और तब से मुझे ये था कि चीज़ें और तरह से करनी होती हैं, चीज़ों को और तरह से देखना होता है। तो ये मेरी शुरू से इस तरह की आदत। स्टडी उधर से ही नहीं, स्टडी मैंने मैट्रिक की थी लाहौर में। अच्छा, हम लोग सबसे पहले जब मैं लाहौर में आया था, तो हम लोग ये 58 डी मेन मार्केट गुलबर्ग में अच्छा। राइट पे शान साहब हैं, लेफ्ट साइड पे मैं हम लोग थे। तब पता नहीं था कि ये शान है, मैं नैयर इजाज़ हूँ, तब हमारा कोई मेल-मिलाप नहीं था। लेकिन मैं 58 डी में पला-बड़ा हूँ, 10 साल मैं वहाँ रहा था हुँ। और यहाँ से मैंने पंजाब से मैट्रिक की थी, फिर अब्बू की तबीयत ख़राब हुई तो क्वेटा चला गया। एफए, बीए, एमए मैंने वहाँ से किया पॉलिटिकल साइंस। और फिर लाहौर बाकायदा कब आए? फिर लाहौर में मुझे फ़िल्म में कास्ट किया गया। हमारे ताहिर सरवर मीर साहब जो आपके भी दोस्त हैं, उन्होंने अपना बबू बराल साहब ने उनसे कहा कि यार मैं सुहेल अहमद साहब का भाई बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा नैयर रियाज़ को? उसने कहा जी हाँ जी। तो फिर इनका मुझे फ़ोन आया और मैं इस तरह फ़िल्म के लिए आ गया और ये मैं पहली फ़िल्म थी, पहली डेब्यू। पहली डेब्यू फ़िल्म थी डायरेक्टर कौन था? सत्यम मिट्टी, बबू बराल साहब थे। अच्छा वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। प्रोड्यूसर भी थे। हाँ, क्या नाम था फ़िल्म का? शर्तिया मिट्टी। अच्छा शर्तिया मिठी तो प्ले भी था ना? फिर प्ले के बाद जो फ़िल्म बनी थी, वो फ़िल्म करने में आया। ओके। पहली फ़िल्म अच्छा वो थी। उनको
कैसे ये पता था कि आप एक्टिंग कर लेंगे? वो ड्रामे उन्होंने मेरे देखे हुए थे अच्छा, बहुत ड्रामे सारे, इससे पहले हो चुके थे। बहुत सारे। वो क्या डेब्यू था टीवी का, वो तो टीवी बताएँ? का डेब्यू ये था कि मैं जब लाहौर से मैट्रिक करके क्वेटा गया, तो आप खुद ये देखें कि जब आप इतने बड़े शहर से छोटे से शहर में जाते हैं, जिसके सिर्फ़ 4 सड़कें हैं बड़ी-बड़ी, तो उसके लिए वहाँ रहना एक अज़ाब बन जाता है कि यार किस तरह जिएँगे, क्या करेंगे? ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो लाहौर जैसी मॉडर्न सिटी से आए हूँ। तो वो फिर एक दफ़ा हमारे अपने बड़े प्यारे रफ़ीक अब्बू साहब हैं, उनकी गारमेंट्स की दुकान है, तो वहाँ पे भाई-वाई सब बैठते थे, मैं भी वहाँ जाके शाम को बैठ जाता था। तो वहाँ पे तारिक महराज साहब ने एक दफ़ा सुना, तो मैं बातें कर रहा था, उन्होंने जो वोकल सुनी तो उन्होंने कहा, "यार ये रेडियो करता है?" उसने कहा, "नहीं यार, ये तो लाहौर में होता है, क्रिकेट-विकेट खेलता है, तो अब आ गया है, अब्बू की तबीयत ख़राब हुई है। यार इसको मैंने ड्रामों में लेना है।" तो रियाज़ भाई फ़ौत हो चुके हैं, वो पहले वो भी एक्टर थे। उन्होंने कहा, "यार ये तो सादा-सा आदमी है, इसके से कहाँ एक्टिंग-वैक्टिंग होगी?" उसने कहा, "नहीं छोड़ दे बस, ये मेरे पास आएगा, मैं इसको करा लूँगा।" हुँ, तो फिर पहली दफ़ा मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने जाके एक स्क्रिप्ट दिया, उसकी लाइनें बोली। उन्होंने कहा, "बस ये सरदार का रोल तुम नहीं करना है।" हुँ। तो इस तरह से मेरे को पहला यंग टू ओल्ड कैरेक्टर मिला था और मैंने वो ड्रामा किया था। और क्रिकेट खेलते थे आप? मैं पहले यहाँ लाहौर में क्रिकेट खेलता था। किस लेवल पे खेली क्रिकेट? मैं सर आप समझ लें ग्रेड क्रिकेट मैं खेल चुका हूँ। अच्छा, हुँ। उस दौर में कौन-कौन क्रिकेटर थे पॉपुलर? उस दौर में पॉपुलर आप समझ लें कि रमीज़ राजा साहब थे, सलीम मलिक साहब थे, इजाज़ अहमद साहब थे, ये लोग थे उस दौर के। मोहसिन कमाल एक होते थे, हुँ। फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर मोहसिन कमाल, मोहसिन कमाल। हम लोग एक मल्लेदार थे, वादत रोड पे ही रहते थे हम मोहसिन लोग। हसन खान थे। मोहसिन हसन खान ये लोग सुपर हिट थे ना, मतलब स्टार बन चुके थे। तो ये हुँ। लोग स्टार बन रहे थे जो बाकी लोग थे। वो बैच हम मैं भी उसी बैच का यार सुपरस्टार का आप नाम ही नहीं ले रहे। कौन? इमरान खान, हाँ, इमरान खान भी सुपरस्टार है, इसमें कोई गेम में तो वो सुपरस्टार था। गेम में सुपरस्टार। हाँ। कभी मुलाकात भी हुई इनसे क्रिकेटर्स से? सलीम मलिक साहब से हुई थी शारजाह में, तो उन्होंने देख के थोड़ा-सा पहचान भी लिया था। वो ड्रामों की वजह से पहचाना था, वो ये नहीं पहचान सके थे कि मैं भी खेलता था, लेकिन मैंने शो कराने की कोशिश की। बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते बैटिंग, थे? बैटिंग, बैटिंग अच्छा, और मैं भी विव रिचर्ड की तरह बड़ा बेबाक किस्म का प्लेयर था। क्या हेलमेट नहीं पहनते थे? ना, ना हेलमेट क्या मतलब अल्लाह का शुक्र था बहुत गोली की स्पीड में खेलता था मैं। अच्छा, हाँ, गेम बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया और जब मैं वापस क्वेटा चला गया तो फिर मैंने बैट को साइड पे रख दिया। आपको पता है नईम साहब जब आप में टैलेंट हो और वो टैलेंट में आपको पोज़ीशन ना मिल रही हो और फिर आप एक मिडल क्लास के बच्चे हों, तो फिर जब फैमिली का आप पे बोझ आ जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सिलेक्शन कहाँ नहीं हुई? कहाँ पे वो फुल ये ये स्टॉप आया? ये जो ग्रेट क्रिकेट का जब फाइनल था कि भई इसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो वहाँ मुझे नहीं रखा गया तो फिर मैं वापस चला गया क्विट। जितने चौके-छक्के आपने इधर मारे हैं, वो अल्लाह ने अदाकारी में, लगवा दिए। और अगर उधर आपका करियर होता तो उधर भी फिर आज वाक़ई कोई विव रिचर्ड वाला काम ही हो जाता। काम ही हो जाना था बिल्कुल सही। अच्छा, तो टीवी कोयटा से स्टार्ट किया आपने। बिल्कुल क्वेटा टीवी से स्टार्ट अच्छा, किया। अब ये आगाज़ हो गया। जब आपने ये फैसला कर लिया एक्टिंग करने का, तो वालिद साहब की तरफ से, कोई बड़े भाइयों की तरफ से कोई हुआ नहीं, कि यार क्या ही करन डया? वालिद साहब का सिर्फ़ इतना सा होता था हम लोगों को जो शुरू में था कि बेटा पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे जो मर्ज़ी करो मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे बच्चे पढ़ जाएँ, नालायक और अनपढ़ ना रहें। हुँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में बहुत तेज़ थी। मेरे जो भाई जो सिंगर हैं वो सलामत साहब आजकल माशाल्लाह अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, वहीं रहते हैं। तो वो भाई ज़रा थोड़े-से सख्त थे ना, वो इन चीज़ों पे वो नहीं थे। वो कहते थे यार ये गाना या एक्टिंग ये सब फ़ज़ूल बातें हैं। आप पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ। तो मैंने वहाँ क्वेटा से जब ड्रामे शुरू किए तो मेरे उस भाई ने मुझे कभी भी ना एप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि जी अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, उन्होंने कहा अच्छा बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि जी मैं एक वफ़ाकी इदारे में जॉब पे लग गया हूँ। तो वो बड़ा वो उस वक़्त भी खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छा यार अब तू पटरी पे चल पड़ा। ये जो बाकी जो तू काम करता है ठीक है, वो करता रहे, कोई मसला नहीं। और उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया कि जी भाई मैं एमए कर चुका हूँ और मेरी पोज़ीशन जॉब में भी बेहतरीन हो गई है। तो उन्होंने कहा यार अब लोग मुझे देखते हैं, मिलते हैं तो वो तेरी काम की तारीफ़ करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वेल डन बस ठीक है, अब जो मर्ज़ी करो बस। तो अब तो जॉब नहीं है। नहीं, 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 वो तो जॉब जब मेरे को
शर्तिया मिट्टी के लिए बुलाया गया तो मैं इधर आया माशाल्लाह 15 फ़िल्में मैंने साइन की। लाहौर में। लाहौर में। और जब कोट की जेब मुझे अभी याद है हल्की-हल्की सर्दी थी, मैं जब वो शूटिंग ख़त्म करके और मेरी जेब भरी हुई थी, मैं अपने भाई के घर आया रहने के लिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई ये नौकरी साढ़े वाजदा रोज़ नहीं है, हुँ। लानत भेजो बस ऐसे थी ठीक है। तो वो माशाल्लाह फिर उसके बाद मैं वापस गया ही नहीं और उन्होंने ही मुझे टर्मिनेट भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। मैं यहीं लगा रहा बस।